जी, आप देख रहे हैं आलिया शो ऑफिशियल चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। हमारे साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान अमेरिका से। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच आलिया जी फॉर हैविंग मी, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, आज जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है उसकी एक खबर आई है, एक रिपोर्ट आई है, और हर तरफ वो खबर जब चलना शुरू हुई तो हमने कहा कि चलें जरा इस पे जब बात की जाए, तो फिर डॉक्टर साहब से ज्यादा बेहतर इस पे कौन बोल सकता है। सब आप यहाँ पर बैठे हुए वहीं की रिपोर्ट है, आप ही की कंट्री की रिपोर्ट है, तो आपसे ही हम पूछ रहे हैं। जी ये रिपोर्ट ये आई है कि जो यूएस इंटेलिजेंस है उनकी एनुअल असेसमेंट शायद होती है या जो भी है, लेकिन वो रिपोर्ट है और उसमें ये कहा गया है कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ना सिर्फ ये कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, टेंस इंटेंस हो सकता है, बल्कि इसके साथ साथ कोई जंगी खतरा भी हो सकता है। और फिर इसमें ये भी कहा गया कि इंडिया की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा वो पहले जैसा नहीं। अच्छा, अब पहले तो मुझे फरमाइएगा कि ये क्या रिपोर्ट है, आप इसको कैसे एनालाइज करें। तो इस हफ्ते द यूएस में जो सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी है, उनकी हियरिंग हो रही है ऑन ग्लोबल थ्रेट्स टू अमेरिका। ये हर साल करते हैं एन एनुअल असेसमेंट की क्या थ्रेट्स है, इसके बेसिस पे अमेरिका का डिफेंस पॉस्चर, अमेरिका की डिफेंस स्ट्रैटेजी वगैरह डेवलप होती है। और जो टेस्टिफाई करने आते हैं सेनेट हियरिंग में, वो लीडर्स ऑफ द वेरियस एजेंसीज हैं। तो एफबीआई के डायरेक्टर, सीआईए के डायरेक्टर वगैरह। अमेरिका में 16 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। सो फॉर एग्जांपल सीआईए है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, डीआईए है, एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक स्पाइंग करती है। एफबीआई का काउंटर टेररिज्म सेक्शन है, और एफबीआई का काउंटर इंटेलिजेंस सेक्शन है। अब तो एफबीआई इतना एक्सपैंड हो गई कि तकरीबन हर एम्बेसी में 9/11 के बाद से एफबीआई की प्रेजेंस होती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो स्टेट डिपार्टमेंट में है। फिर हर मिलिट्री डिवीजन की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे नेवल इंटेलिजेंस, आर्मी इंटेलिजेंस। तो ऐसे 16 एजेंसीज हैं। तो ये सारों की तरफ से 9/11 के वक्त ये एहसास हुआ था कि अमेरिका हैड द इंटेलिजेंस टू प्रिवेंट 9/11, लेकिन वो इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेट नहीं कर सक रहे थे। तो दे क्रिएटेड दिस ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, ODNI। तो उनके पास सारी इंटेलिजेंस मिल जाती है, फिर वो सारी पिक्चर देखकर दे आर एबल टू डू थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट्स, और वो सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी को भी देते हैं, व्हाइट हाउस को भी देते हैं वगैरह। तो वो एनुअली एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि अमेरिका में, दुनिया में क्या फ्लैश पॉइंट्स हैं और क्या थ्रेट्स हैं। और तो वो रिपोर्ट है जो आप उसकी नॉन, मतलब जो जो डीक्लासिफाइड पब्लिक के लिए जो है, वो आप के सुनने वाले देख सकते हैं। अगर ODNI को गूगल कर लें तो वो पूरी की पूरी रिपोर्ट है, कुछ 27, 28, 30 पेजेस की है। लेकिन उसमें कई थ्रेट्स के बारे में बात किया हुआ है उन्होंने। टेररिज्म थ्रेट्स के बारे में बात की है। उसमें लिखा हुआ है कि आईसिस इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, अलकायदा कमजोर हो गई है, हिजबुल्लाह इज कंटिन्यूइंग टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। और फिर उन्होंने एक नया टर्म इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वाइट नेशनलिज्म कहने के बजाय RMVE, एक एब्रीवेशन यूज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग सीधा सीधा एथनिकली मोटिवेटेड ग्रुप्स के बजाय। तो उसमें एक सेक्शन में, कई सेक्शंस है, उसमें एक सेक्शन है द पोटेंशियल फॉर इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट। और वो परेशानी की बात यह है कि देखिए, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दुनिया, दे नो एवरीथिंग दैट यू एंड आई नो। यानी आप और मैं जो ऑपरेट करते हैं, वी ऑपरेट ऑन ओपन सोर्सेस, वी कॉल इट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे हम काम करते हैं। अब तो पेवॉल के वजह से भी बाज वक्त, तो फॉर एग्जांपल बाज अखबारात को भी हम एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो दे आस्क अस टू पे मनी वगैरह। तो वी डोंट इवन हैव द फुल ओपन सोर्स एक्सेस। बट ये इंटेलिजेंस, they also have intelligence access, so they technically they know more than what you and I would know potentially। अब उसको एनालाइज कैसा करते हैं और बात है। तो वो सारे सोर्सेज वो देखकर उनका कहना है कि आइंदा
साल में द रिस्क जो है 3 जंगों की रिस्क है। 1 इंडिया पाकिस्तान, नंबर 2 इंडिया चाइना, नंबर 3 अजरबैजान और आर्मीनिया की फिर दोबारा से फिर जंग हो सकती है। बट और कोई नहीं, सारी दुनिया में बस ये 3 ही जंग है। सो आई थिंक फॉर इंडियंस हु आर ओनली कवरिंग व्हाट इज इन दैट, एक छोटा सा पैराग्राफ है बस इतना सा जो इंडिया पाकिस्तान को लेकर है, उसी को अटेंशन पे कर रहे हैं इंडिया में। आई थिंक दे शुड रीड द होल रिपोर्ट। और जो नहीं डॉक्टर जी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मेरा ख्याल है कि क्या ऐसा नहीं है कि जिस जिस कंट्री के बारे में है उसमें वो कंट्री अपना ही सर्च करेगा, तो पाकिस्तान और बिकॉज इंडिया ये so रीजन for ज्यादा उसमें। example I think the Indian media should focus on the point of the potential 3 conflicts that US intelligence fear, 2 are ओके। India related. That is the bigger point than के उसमें लिखा हुआ क्या है। तो पाकिस्तान को लेकर 2 चीजें लिखी हुई हैं कि नहीं सॉरी, एक ही चीज ये है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है इंडिया में, या ऑर्केस्ट्रेटेड डिस्टर्बेंस एंड इंस्टेबिलिटी, या कश्मीर में जैसा कि गड़बड़ हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बट इफ दीज आर ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, उनका कहना है और नाम से कहते हैं द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड फार मोर एग्रेसिवली। तो वहां पे वो डर रहे हैं कि इस बार जंग हो जाएगी। तो इट विल नॉट बी समथिंग लाइक बालाकोट, it will be far more serious, and they actually fear कि it could trigger a war if there is acts of cross border या instability पैदा करने की कोशिश की करे, तो so there is a chance that will, so they feel कि उसके वजह से जंग हो सकती है। और फिर इंडिया चाइना में कह रहे हैं, वो 2020 गलवान के एपिसोड को लेकर कह रहे हैं कि मिलिट्री पोस्चर्स दोनों कंट्रीज का काफी एग्रेसिव हो गया है ऑन द बॉर्डर लाइन। सो दे फियर के जो छोटे छोटे झड़पें होती है उसकी एस्केलेटरी पोटेंशियल बढ़ गई है, चांसेस है कि दिस कैन एस्केलेट इनटू अ रियल कॉन्फ्लिक्ट। वो है वो, सो ये 2 चीजों को लेकर है। अब वो कह रहे हैं बेसिकली व्हाट इट मींस कि इंडिया इज ऑन अ हाई अलर्ट लेवल राइट नाउ। चाइना की वजह से इंडिया इज ऑन अ मच हायर लेवल। आपने अगर जयशंकर साहब जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनका एक इंटरव्यू था ANI पर, आपने देखा होगा 1.5-2 घंटे का इंटरव्यू, जिसमें he got really upset। एक ऐसा मोमेंट था दैट आई थिंक थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, वो बहुत गुस्से में आ गए थे, saying do you want me to go and start a war with a bigger economy। तो उसी इंटरव्यू में he also said कि हमने फौजें भेजी हैं एंड एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहे थे कि कितने खर्चे बढ़ गए हैं। So India is spending a lot more resources on its borders because of those 2 episodes with China। यानी heightened alert पे है। So the military posture is more aggressive इंडिया का right now on the 2 borders, the 2 कश्मीर के पास और अरुणाचल के पास, so जहाँ पे फौजें अभी तैनात है। So India is already tense, that is why they are thinking कि कुछ भी अगर हो गया, ट्रिगर हो गया, so there will be a potential for a bigger escalation। दूसरी बात तो इलेक्शन की भी बात आ रही है 2024। मतलब आपने तो तोहफा दे दिया था नरेंद्र मोदी को 2019 कि ही कुड क्लेम कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, ये किए, वो किए, एंड इट काइंड ऑफ हेल्प्ड डेफिनेटली इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो 2024 के करीब अगर चांसेस दें तो आई थिंक ही विल टेक इट, ही विल टेक चांस। द अदर थिंग इज के पिछले 2-3 साल से मेरा पहले तवज्जो मिडल ईस्ट पे ज्यादा हुआ करता था, इस्लामिक पॉलिटिकल फिलॉसफी में मैं ज़्यादा लिखता था। 7 साल लगे मुझे इस्लामिक गवर्नेंस वाली किताब लिखने, बिकॉज आई वाज स्टडीइंग न्यू थिंग्स। आई हैड टू रियली स्पेंड अ कपल ऑफ इयर्स इम्प्रूविंग माय अरबिक। तो लेकिन पिछले 2 साल से जो मैं इंडिया के मसाइल पर अटेंशन पे कर रहा हूँ और स्टडिंग द क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटी है पाकिस्तान की, मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री और ये जो ग्रुप्स है, मैं बेजार हो गया हूँ। मेरे आई फील लाइक सेइंग एनफ इज एनफ इज एनफ, यू नो। तो सोचिए आप, इंडियन मिलिट्री और इंडियन बॉर्डर फोर्सेस हु हैव टू डील विद दिस ऑन ए डेली बेसिस, 4-5 लाख की फौज कश्मीर में तैनात की है। इट्स ए डेली कॉस्ट ना। अगर आप 3 बार भी बॉर्डर क्रॉस करके साल में गड़बड़ करते हैं तो, लेकिन साल भर अगर मुझे फौज वहां रखनी पड़ती है तो इमेजिन द कॉस्ट ऑफ इट। सो आई थिंक
कि टाइम इसीलिए वो जो विड्रॉल की बात हो रही है, ट्रूप्स विड्रॉल करने का फैसला किया गया है, they are not withdrawing the army, they are just, I think India needs the army on the borders more. वो उसके बदले सीआरपीएफ वगैरह को लेकर आ जाएंगे. So it will be army will be replaced by police forces. So I don't think the number of personnel might be reduced until they are fully assured that there is no disturbance ना. अभी तो जो programs वगैरह investments वगैरह कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट अगर इंडिया में जो कश्मीरी यूथ है उनको अच्छे अच्छे जॉब्स दे देना चाहिए, केरला में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कलकत्ता में, ताकि वो डिस्पर्स हो जाए. बट आई हैव अ फीलिंग के वक्त आ गया है कि इंडिया से, देखो भाई, अगर आप मेरी एक उंगली तोड़े तो मैं तुम्हारे दोनों टांगे तोड़ दूंगा. यू नो, इट्स लाइक दैट. सो डोंट इवन मेस विथ माय फिंगर. और इनफैक्ट आई थिंक दैट इंडिया शुड टारगेट द गवादार पोर्ट. अगर कोई पाकिस्तान का ग्रुप अंदर घुस कर कश्मीर में अगर 10-15 लोगों को भी मार भी देता, इंडिया के पास अगर एविडेंस है एंड इंडिया कैन प्रूव इट, देन दे शुड अटैक द गवादार पोर्ट. एक स्टोन से वो 2 बर्ड्स मार सकते हैं. एक तो एक पाकिस्तान के एसेट्स हर्ट होते हैं, पाकिस्तान गेट्स पनिश, बट आल्सो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन चाइना ऑन पाकिस्तान एंड बड़े अफसोस की बात है सर, आप हम पे हमला करने के लिए कह रहे हैं. I think you should stop messing with the border. बहुत ही ज्यादा हो गया. Like इस 2022 में तकरीबन 50+ एपिसोड्स हो गए क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज. पंजाब में ड्रोन्स, ड्रग्स, कॉन्स्टेंटली नॉन स्टॉप. अभी पिछले 2 हफ्ते पहले ड्रोन्स शूट डाउन हुआ है कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान. सो दिस क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी आप ये दूसरी कंट्री से ट्राई करके देख लें, चाइना से ट्राई करके देख लें. ये जो लिटरली ये छवल कहते हैं, पाकिस्तान में एक लफ्ज है छवल. इस तरह की गुंडागर्दी अगर आप मोहल्ले में किसी और के साथ कर लें तो देयर विल बी फार मोर सीरियस रिपरकशंस, यू नो. तो वो चाइना से तो हमारी समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहर इसलिए मैं गवादार कह रहा हूँ टारगेट. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि द टारगेट शुड बी समथिंग दैट विल हर्ट. एहतजाज, मैं अपना इस पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ यहाँ पे आपके सामने. आपने जो बात कही है, लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा जी कि पाकिस्तान की ये जो रिपोर्ट आई, अमेरिका की समझ रही है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, दिवालिया होने के करीब, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, सिविल वॉर की बात की जाती है, इस सिचुएशन में क्या अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान ऐसा कोई कदम उठा सकता है या यहाँ से ऐसी कोई शरारत हो सकती है? ये फिर तो बात नहीं होनी चाहिए थी इस रिपोर्ट. आपको पता है जब मुशर्रफ साहब कारगिल की जंग शुरू किए थे, नवाज शरीफ को पता नहीं था. जी, You know this fact, right? कि Americans told नवाज शरीफ कि आपकी फौज जंग लड़ रही है. जी जी. So that tells you that the line of command is not working. The military is taking independent decisions which the civilian government is not aware of. This cannot happen in a proper country. तो आपकी वो लाइन ऑफ कमांड अब पाकिस्तान में इतनी गड़बड़ हो गई है. आपने देखा कि लीक की जंग चल रही है. प्रो इमरान खान मिलिट्री ऑफिसर्स, बाजवा की वो वीडियो रिलीज कर दी थी, वो नाच रहे थे. फिर इमरान खान के ऑडियोज रिलीज हुए, राइट, टेलीफोन्स की. ये सब मुबैना तौर पर ये बोल देते हैं. तो दिस इज हैपनिंग इनसाइड द मिलिट्री ना. आपकी मिलिट्री के अंदर ही डिसिप्लिन खत्म हो गया है ऑलरेडी एंड पीपल आर गेटिंग अरेस्टेड. सो आप पीटीआई का नैरेटिव इख्तियार कर रहे हैं. नहीं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इट मेक्स मी वेरी नर्वस कि ठीक है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स कि हम कुछ छवलपना नहीं करेंगे. द जनरल आल्सो, मुनीर साहब आल्सो डिसाइड्स वी आर नॉट गोइंग टू, वी विल कीप द पीस. 2 साल से पीस है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, राइट. देयर इज नो सीज फायर, 2 साल से है इज होल्डिंग. बट हाउ डू यू नो दैट ए रोग ऑफिसर आई मे नॉट कंडक्ट एन ऑपरेशन? या आपकी लापरवाही की वजह से सम ऑर्गेनाइजर हाफिज. तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इसलिए हुआ है कि आप पाकिस्तान पे हमले की बात कर रहे हैं. तो मैंने अपने माइक पे हमला कर दिया. तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि अगर कोई जैसा हाफिज सईद घूम रहे हैं, ही सपोज्ड टू बी इन प्रिजन, व्हाई इज ही आउट? अगर वो बंदे ने कोई ऑपरेशन करा दिया कश्मीर में, राइट, और आपका कोई मिलिट्री ऑफिसर अलाउड इट टू हैपन, देन दैट विल ट्रिगर दिस एक्शन रिस्पांस. यही मैं कह रहा हूं कि इतने ये जो द नॉन डिसिप्लिन्ड
फोर्सेस इतने ज्यादा हैं आपके पास कि मेंटेन डिसिप्लिन नहीं कर सकेंगे आप। एंड अगर इंडिया के इलेक्शन के करीब ऐसी कोई लापरवाही हो गई, देन इट कुड ट्रिगर ए वेरी सीरियस रिएक्शन। इसके लिए तो पैसा चाहिए होता है डॉक्टर नहीं, मोहम्मद आपके इरफान, हाफिज सईद के हमारे पास तो पास, पैसा नहीं है सर। आपके हमारे पास पैसा नहीं है, हाफिज सईद के पास तो है। उसको डॉलर थोड़ी चाहिए ऑपरेशन के लिए। 15 बंदे निकाल ले, शहीद हो जाए तो बड़े खुशी खुशी से आ जाएंगे। लिए डॉलर्स की क्या जरूरत है? आपके पास पैसा है, डॉलर्स नहीं है। इट्स नॉट दैट यू डोंट हैव मनी, यू हैव मनी, यू कैन हायर पीपल। पाकिस्तान में अभी तो कहते हैं कि इंडिया में कश्मीर में पत्थरबाजी इसलिए बंद हो गई क्योंकि पैसा आना बंद हो गया। इंडिया हैज पुट अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स ऑन फाइनेंस। जो आपको पता है, अजीत डोवल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स वगैरह के साथ जो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, उसका द नंबर 1 एजेंडा इज टू कट ऑफ इस फाइनेंसिंग। तो उसके वजह से कह रहे हैं कि कश्मीर में जो स्टोन थ्रोइंग एक्टिव जो बिल्कुल ही तकरीबन डाउन हो गई है, जिसके वजह से दे वांट टू टेक आउट द आर्मी एंड ब्रिंग इन लेस एग्रेसिव मिलिट्री फोर्सेस, सीआरपी वगैरह, दैट इज बिकॉज ऑफ कटिंग ऑफ फंडिंग। तो ये जो रिपोर्ट है यूएस की, सेज कि अगर see their assessment is this is a, इसको नेट असेसमेंट कहते हैं, दिस इज नॉट एन इंटेलिजेंस। दे आर सेइंग इफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ अटैक होता है इन इंडिया, कश्मीर की तरह या मुंबई की तरह, और इफ देयर इज इंस्टेबिलिटी इन कश्मीर दैट इज ऑर्केस्ट्रेटेड, यानी किसी दूसरे मुल्क ने उसको करवाया है, तो India will respond aggressively. So we are not saying India should attack Pakistan. We are saying that if Pakistan attacks India using non-conventional methods, then this time the punishment should be more severe than जो बालाकोट था। ओके, That will be वही था। आपका इसमें ये भी है कि चाइना भी क्योंकि इस तरह करवा सकता है और चाइना का अपर होल्ड है पाकिस्तान पे, हम उसकी बात मान सकते हैं। क्या आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि भाई आपकी तरफ से हो या हमारी तरफ से हो, ये भी तो हो सकता है कि चाइना को ऐसी चाल चले? कि आप ये भी क्या इसमें कहना चाह रहे हैं? Even if China is innocent, आप ऐसा करें कि लेट्स से कि आप छोटे गुंडे हैं और आपके घर में कोई बड़े गुंडे की गाड़ी पार्क है, ठीक है, फिर आप आके मुझे छेड़ते हैं, तो मैं जब रिटेलिएट करूंगा, मैं आपकी गाड़ी के बजाय वो बड़े गुंडे की गाड़ी जला दूंगा। तो उसको जब गुस्सा आएगा, वो किसको पीटेगा, आपको या मुझे? ही इज गोइंग टू से कि मैंने गवादार में $60 बिलियन इन्वेस्ट किया, तुमने जाके इंडिया को पोक किया, देखो इंडिया आकर हमारे और आपके दोनों के एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो डॉक्टर साहब, ये तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज को भी पता है, ये जो बात आप कह रहे हैं, ये इसी एक सोच की बिना पर जो है वो हम ऐसा नहीं कर सकते। आई होप सो। चाइना की कहेगा कि तुमने क्या किया। देखिए, दूसरी गवर्नमेंट्स अगर होती तो शायद यू कुड टेक अ चांस। दैट इज व्हाट द रिपोर्ट इज सेइंग। दे एक्चुअली मेंशन नरेंद्र मोदी इन दिस, कि अगर आप दूसरी गवर्नमेंट्स होती तो शायद दे मे नॉट रिटेलिएट द सेम वे, बट नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट will retaliate in a very severe way. That is the intelligence estimate. और मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं तो वहां रहता भी नहीं हूं, ना मेरे रिश्तेदार कश्मीर में। मेरे फादर, माय फादर वाज, उनकी जो सेकंड पोस्टिंग थी, इट वाज इन द बॉर्डर ऑफ कश्मीर एंड पाकिस्तान के बॉर्डर पे थे वो। वहां पे उन्होंने कश्मीर में 2 साल गुजारे हैं, और फिर हिज फर्स्ट जॉब वाज इन नागालैंड, वो चाइना बॉर्डर पर। तो अब तो कोई भी नहीं है मेरे इमीडिएट रिलेटिव्स जो कश्मीर में पुलिस वाले या आर्मी। तो आप सोचिए उनके बारे में, जिनके फैमिलीज के फौजें वहां पर तैनात है बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटीज वगैरह। इट्स ए डिफरेंट थिंग के इंडिजिनस लोकल प्रोटेस्ट हो, ठीक है, के ह्यूमन राइट्स। और ये दूसरी चीज है कि एक्सटर्नल, अगर आप सिविल वॉर का लिटरेचर निकाल के पढ़ें, आप सिविल वॉर्स कैसे खत्म होती है। सिविल वॉर ऐसी सूरत में खत्म होती है, एक के जो गवर्नमेंट है वो रिबल्स की कंडीशंस मान ले या रिबल्स को पूरी तरह से डिफीट कर दे, राइट, या फेटिग हो जाए कि थक जाए लड़ते लड़ते। लोग, बच्चे इतने मर गए कि छोड़ो यार, कुछ भी रेजोल्यूशन नहीं हुआ लेकिन लड़ाई छोड़ देते, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल द खालिस्तान मूवमेंट टू सम एक्सटेंट, या तो गवर्नमेंट ने दबा दिया या फेटिग आ गई है। बट जब एक्सटर्नल पार्टीज इन्वॉल्व हो जाते हैं ना सिविल स्ट्रगल में,
तो वो लंबा हो जाता है। ठीक है, सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई ये कश्मीर का जो मसला उभरते रहता है और बड़ा रहता है, इट इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इंटरफियरेंस। और वो एक्सटर्नल इंटरफियरेंस को has to be cut off. That is my point, that at some point India is ओके going to say enough is enough is enough. और that is ओके what the intelligence reports are saying कि, तो मैं जो अपना मूड का मिसाल दे रहा हूँ, आप unless I am more aggressive than Narendra Modi and BJP and RSS, then you can hope कि ठीक है भाई, हम गड़बड़ कर लेंगे and we'll take a chance with Modi. The point I'm trying to say is कि मैं खुद इतना गुस्से में हूं, तो आप सोच लें मोदी, अमित शाह और जो आरएसएस के दूसरे बंदे हैं और इंडियन आर्मी के बंदे जिनके एक्चुअली सोल्जर्स मर जाते हैं, ठीक वो है। कितने गुस्से में होंगे, राइट? ओके डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि मेरा जहन में जो है वो बड़ी जोर से ये वाला सवाल आया हुआ है, तो मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, जी ना आपका बहुत टाइम ले लेते हैं सर। क्या इस रिपोर्ट में ये भी है कि दूसरी तरफ से भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि इलेक्शंस के दौरान जो है वो इस तरह की चीजें होती हैं और की जाती हैं, तो क्या ऐसा कुछ है रिपोर्ट में मौजूद? और आपका भी अपना क्या स्टैंड है कि क्या डर सिर्फ इसी तरफ से, हमारी तरफ से ही है, दूसरी तरफ से कोई नहीं है? नहीं, देखिए, ये सिवाय पाकिस्तान के और कोई कहता ही नहीं। अच्छा। ये दूसरी चीज ये है कि आप देखें जो इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं ना एफएटीएफ के, हाँ। तो इंडिया इज क्रिएटिंग, दो चीजें कर रहा है इंडिया। एक तो उस रीजन पे लाइट डाल रहा है, इज गेटिंग इंटरपोल, सारी एजेंसीज कह रहा है यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, गड़बड़ हो रही है। सो लेट्स इमेजिन के इंटरपोल वाले एक यूनिट क्रिएट कर देते हैं टू वॉच हाउ मनी इज गोइंग इनटू ग्रुप्स इन दैट रीजन, एफपैक रीजन में, राइट? तो ये कहना कि इंडिया अगर पैसे दे रहा है बलूचिस्तान या दूसरे ग्रुप्स को, अब ये कह रहे हैं कि इंडिया टीटीपी को भी सपोर्ट कर रहा है, बट इफ इंडिया इज डूइंग दैट while India is putting a searchlight on that region, can you imagine इंडिया के इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी कितनी खत्म हो जाएगी अगर किसी भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी को जरा भी एविडेंस मिल गया ऑफ इंडिया सपोर्ट फॉर दिस ग्रुप्स, राइट? सडनली then the world is not interested in fighting terrorism. So they are saying this is, तुम भी कर रहे हो, राइट? फिर वो बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह को लीक कर देंगे। कैन यू इमेजिन, कोई भी बंदा ले ले आप, सारी दुनिया तो कसम खा के इंडिया के हाथ पे बया तो नहीं ली हुई ना, समझिए आप कोई बेल्जियन इन्वेस्टिगेटर को दे विल रिलीज इट टू न्यूयॉर्क टाइम्स या गार्डियन वगैरह को दे देंगे, फिर आप डील करते रहे, बैन करते रहे वगैरह वगैरह। सो दैट इज व्हाई आई थिंक बिकॉज इंडिया इज यूजिंग इंटरनेशनल लॉ, इंडिया विल, एंड इट्स लाइक सेइंग कि भाई आप हमारे मोहल्ले में आके पुलिस को खड़ा करें, देखिए कितने गुंडागर्दी कर रहे हैं। जब वो पुलिस आएगी मोहल्ले में, अगर आप गुंडागर्दी कर रहे हैं तो वो भी रिकॉर्ड में आ जाएगी ना। ठीक, ओके, बिल्कुल बिल्कुल जी। और डॉक्टर साहब, मैं तो खुद इसके उसमें ये कहती हूँ कि जो मुल्क कोई भी ऐसा मुल्क जो इतना तरक्की कर रहा हो, तो वो तो ये सोच भी नहीं सकता कि हम जंग की तरफ जाएं या हम अपना तबाह कर लें, इतनी एफर्ट्स के साथ जहां तक हम पहुंचे। एक केतन शुक्ला साहब नाम के रिटायर्ड इंडियन एम्बेसडर, जो कई मुल्कों को एम्बेसडर थे अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, तो उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात, एक इंटरेस्टिंग बात कही जिसपे मैंने पहले तवज्जो नहीं दी। इसे इंडिया ने जमीन दी है, ली नहीं अग्रेसिवली, किसी से जमीन ली नहीं जबरदस्ती, इंडिया ने दी है जमीन। हाँ, अलबत्ता सिक्किम को हमारे इंटरनलाइज हो गए, लेकिन सिक्किम जॉइंड अस द वे कश्मीर जॉइंड अस। देखिए, अगर कश्मीर के बादशाह, अगर ही वुड नॉट हैव साइंड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, और 2 दिन 3 दिन तो आपके पास शायद कश्मीर पूरा होता। इंडिया डिड नॉट हड़पने की कोशिश तो नहीं की ना कश्मीर को। So that is an interesting point. He was trying to say कि इंडिया के ऐसे एथिक्स नहीं है कि वो दूसरे मुल्कों पे हमला करके उनकी जमीनें ले। आपको पता है चाइना ने अब मेरे ख्याल से उज्बेकिस्तान से कुछ जमीन ले ली जो 100 साल से गड़बड़ रहा। चाइना है एक्सपैंडिंग, तिब्बत को खा गया उसने, राइट? सो इस इंडिया से देखिए आप 62 में कितनी जमीन ले ली। सो इंडिया इज नॉट लाइक दैट। अगर आप छेड़ेंगे तो ये गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड मोर एग्रेसिवली, दैट इज द पॉइंट। डॉक्टर साहब, अगर आप यहाँ पे आके, ऐसे ऐसे हमारे स्कॉलर्स मौजूद हैं यहाँ पे, तो सर एक ये बहुत बड़ा नैरेटिव है कि देखो
पूरा का पूरा हिंद हमारा था, सारा हड़प कर दिया। ये तो मुसलमान रूल करते थे, हमारा है गजवा हिंद का, गजवा या हिंद का हमारा मैं एयरपोर्ट पे बैठा था और बस मैं गा रहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान पर बैठे बैठे मैंने सडनली रियलाइज कि जब मुसलमान बात करते हैं तो जैसे हिंदुस्तान हमारा है, जब हिंदू बात करते हैं जैसे हम इंडिया के हैं। So they belong to India. We think India belongs to us. क्या बाप की जागीर है? राइट? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, इसमें मैं समझती हूँ कि ये जो धरती माँ और इस तरह के जो है ना, वो जो नैरेटिव्स हो, हाँ। उस काफी फर्क है उसमें, बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। और देखिए ना, यहाँ पर तो ये भी बात बड़ी खुशी के साथ कही जाती है कि देखो, उनका तो कौमी तराना भी हमारे अल्लामा इकबाल मुसलमान शायर ने लिखा। एक्चुअली बांग्लादेश और इंडिया का बोथ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इंडिया का तो जना गण मन है ना, इट इज नॉट सारे जहां से अच्छा। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर मुक्तदिर खान, बहुत ही दिलचस्प आपसे गुफ्तगू रही, और थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रेशियस टाइम। दोबारा भी आपसे बात हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।